तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है अभी मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, यूट्यूब कमेंट्स में कि भैया आपका जो सजेशन वीडियो था फिजिक्स के लिए या फिर जो कोर्सेज में आप जो भी कंटेंट, जो भी रिसोर्सेज, जो भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं उससे जो है हम लोगों को बहुत हेल्प मिला। जो भी स्टूडेंट्स वो पढ़ के गया था उन लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। और ऐसे जो है नेक्स्ट सेमिस्टर से हम लोग और भी ब्रॉड लेवल पे और भी ज्यादा चीजें और भी प्रोडक्टिविटी के साथ जो है तुम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कि फर्स्ट सेमिस्टर का सब्जेक्ट है, तो वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक जो है तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट एंड तक देखना, तुम्ही लोगों के लिए हेल्प के लिए बना रहा हूं। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जो है लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ। तो चलो बात करते हैं आगे। तो देखो पहला चैप्टर जो है तो तुम्हारा डीसी सर्किट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, मैं बोल रहा हूं तुमको। ठीक है, देखो पहले मैं ये बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो डीसी सर्किट्स है, एसी सर्किट्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, पावर कन्वर्टर्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है। अब एक फैक्ट क्या है यहाँ पे, एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि एसी सर्किट से जो है ना हर साल क्वेश्चन ज्यादा आता है। मतलब हर साल ही कम ज्यादा हो सकता है, कोई साल 30 आया, कोई साल 40 आया, कोई साल 25 आया, बट वो ज्यादा रहता है एज पर अदर चैप्टर्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि एसी सर्किट्स का कुछ पार्ट जो है वो सही है, मतलब वहां तुम पढ़ सकते हो। मैं वो बताऊंगा आगे कि कौन कौन से पार्ट पढ़ने से तुम्हें कॉमन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका न्यूमेरिकल है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जो जगह अगर तुम एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ अगर नहीं पढ़ते हो तो तब तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। मतलब वन नाइट अगर तुम पढ़ते हो तो वो नहीं क्लियर होने वाला। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि टाइम अभी वेस्ट मत करो, अभी टाइम उसी चीज पे दो कि जहां से अगर क्वेश्चन तुम या फिर टॉपिक अगर पढ़ के जाते हो तो वहां से क्वेश्चन कुछ भी आए तुम कॉमन, मतलब तुम्हें कॉमन मिले। इतना ही बस फंडा है। ठीक है, तो चलो डीसी सर्किट से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है डीसी सर्किट से जैसे तुमको दिख रहा है कि कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले तो डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके जो है वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना। मतलब रेजिस्टर काम क्या करता है, रेजिस्टर एक लॉसी डिवाइस है, रेजिस्टर के लिए हीट होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस में जो हीट होता है उसका स्क्वायर आर बोलता है। ऐसे टाइप से इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस को जो है एल से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट जो है वो हेनरी है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का एक इमेज ड्रॉ कर दिए, इंडक्टर का एक इमेज ड्रॉ कर दिए, रेजिस्टर का एक इमेज ड्रॉ कर दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। ठीक है, इसके बारे में बता। वोल्टेज और करंट सोर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, जैसे कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसके जो डायग्राम है, मैं जैसे हर जगह में तुम लोगों को बोला हूं कि ट्राई टू ड्रॉ सम डायग्राम्स। ओके, ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है ना, हर क्वेश्चन पे जो है भर भर के डायग्राम होगा, तो वो बस डायग्राम जो है वो देख के जाना, उससे तुमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अनडाउटेडली हेल्प मिलेगा। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का जो है तुमको डायग्राम मिल जाएगा। अगर जरूरत गिरा ना तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करना पता है, देखो दिमाग कैसे लगाना होता है मैं तुमको बता रहा हूं। मानो कि वोल्टेज और करंट सोर्स से कोई भी एक मानो न्यूमेरिकल आ रहा है और तुमको वो नहीं आता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम मेरा कोर्स भी नहीं लिए हो, कहीं से पढ़े भी नहीं हो, तो तुमको करना क्या है पता है, तुमको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का इमेज जो है वो ड्रॉ करना है, डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद जो है बस ये लिख देना है वोल्टेज का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, ओम्स लॉ लिख देना है, वहां पे वोल्टेज और करंट क्या होता है वो लिख देना है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो लिख देना है, एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ लिख देना है, देन वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन जो है वो पावर होता है ये लिख देना होता है। तो इसी से तो एक पेज भर गया, ऑटोमेटिक तुमको जो है मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉज। ये तो बहुत इजी है, एक बार बस पढ़ लेना कि रिजल्टेंट ऑफ करंट, रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज। बट मैं सब हर बार यही बोल रहा हूं कि तुम लिख लो कितना भी, वहां पे डायग्राम लिख देना। ठीक है, इमेज रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द पासिंग मार्क्स एंड एज वेल एज पॉसिबल तुम जो है तुम वहां पर रिलेवेंट चीजें, रिलेवेंट फॉर्मूला जो है लिखना। ओके, देखो नेक्स्ट जो है डिस्कस द प्रिंसिपल्स बिहाइंड सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स। इसके जो है सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स का क्या मतलब, जीस्ट क्या है। ठीक है, इसका मतलब एग्जांपल्स या फिर मानो कि किस स्टेप से जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व्स होता है वो अगर थोड़ा देख लोगे तुम इसको बना के जो है लिख सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या करना पता है, एक कोई सर्किट ले लेना और वहां पे दिखा देना कि हाँ ये सर्किट को जो है सिंप्लीफाई किया जाता है, ऐसा एक सर्किट में VTH होता है, RTH होता है और करंट जो है वो I होता है। सिमिलरली नॉर्टन्स में भी दिखाना कि एक पैरेलल में करंट सोर्स का पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस रहता है, वो नॉर्टन्स थ्योरम का रह सकते हैं। देन टाइम डोमेन एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन सर्किट एनालिसिस। यहाँ पे भी जो है ज्यादा डीप में मत घुसने जाना, बस फंडा पढ़ना। ठीक है, जो बेसिक सा फंडा है वो पढ़ना और उसी के बारे में जो है लिख के आ जाना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। सो किरचॉफ्स लॉ यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आएगा तो आराम से तुम कर पाओगे, बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से कैसे आएगा।
एक हो सकता है कि मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल आए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट कोर्स लिए हो मेरा, उन लोगों को तो सब पता रहेगा, मैं इतना मतलब इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। बट कोई स्टूडेंट अगर नहीं लियो तो मैं तुमको बोल रहा हूँ एटलीस्ट जो मेरा स्टडी मटेरियल का कोर्स है वो ले लो, वहां पे तुमको हर चीज जो है यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो केसीएल मतलब मेश एनालिसिस का या फिर नोडल एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब मल्टीपल सोर्सेस रहेगा वहां पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। देन थेवेनिन्स नॉर्टन्स थ्योरम का आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल आए ना तो ट्राई करना उसको थेवेनिन से सॉल्व करने का। नॉर्टन कहे भी फिर भी थेवेनिन से सॉल्व करना। तुम बोलोगे भैया आप ये क्या बात कर रहे हो, तो लास्ट में एकदम जाके ना, लास्ट में जाके क्या कर देना, आई एन मतलब नॉर्टन करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। VTH डिवाइडेड बाय RTH इक्वल्स टू IN, नॉर्टन करंट होता है। ये फॉर्मूला यूज करके जो है तुम VTH तो तुम्हें पता ही चल गया, थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके तुम्हें RTH भी पता है, सिर्फ IN का वैल्यू जो है तुम वहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। इट शुड बी द अप्रोच, राइट। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट इन टाइम डोमेन कैलकुलेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ये सब जगह जो है तुम थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। इफ यू हैव कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। बट ये सब जगह जो है मैं ये टाइम डोमेन एनालिसिस या फिर RL RC का टाइम डोमेन एनालिसिस, ये सब जगह जो है तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो है थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन एनालिटिकल क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। ये जो है ये तो तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा जब तुम मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस करोगे। देन सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ कंडीशंस है। देन थेवेनिन्स नॉर्टन थ्योरम का डिफरेंसेस है, ये भी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रह गया। इसके बाद ज्यादा कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जो है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंपोनेंट वैल्यूज इन द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ पैरेलल एनालिसिस सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है, रीड करना, बस याद मत करने जाना, एंड मोमेंट में नहीं होगा याद, ठीक है। रीड करना, जो भी कोर्स में रहा है कोर्स के अंदर जाओ, वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, जाओ वहां से, और एकदम टू दी पॉइंट वहां प्रिसाइज वे में जो है दिया है, ठीक है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरत है उतना ही दिया है, तुम जाओ और पीवाईक्यू सेक्शन में जितना भी है रिवीजन दे दो। एप्लीकेशन बेस्ड, तो एप्लीकेशन बेस्ड में ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ऐसे ही कुछ जैसे कि तुमको दिख रहा है थेवेनिन्स, यहाँ मुझे नहीं लगता कि उतना कोई ये सब जगह से जो है आने का कोई चांसेस है, ठीक है। देन कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं तुमको बोल देता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। RL RC सर्किट, RLC सर्किट्स का जो फॉर्मूलाज है वो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी DC सर्किट से कोई भी हो जाए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ के और भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ लेना, बस इतना है। ओम्स लॉ में VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंपॉर्टेंट है, जितना मैं मतलब मेंशन किया हूँ। मैं यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियोस दिया, तो वो सब भी अगर कोई देखे हो तो उससे भी पार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट गाइड डिफाइन साइनसोइडल वेवफॉर्म्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। साइनसोइडल वेवफॉर्म, और 4 टाइप के जो वेवफॉर्म होते हैं ना, सॉ टूथ, देन ट्रायंगुलर, वो सब जो है स्क्वायर वेव, तो वो सब भी जो है कोर्स में अवेलेबल है, वो सब तुम एक बार पढ़ लेना। देन पीक एंड RMS वैल्यू का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन याद मत करना, समझना, तब जाके जो है वो रिलेवेंट अगर कुछ भी आता है ये बना के लिख पाओगे। फेजर रिप्रेजेंटेशन है, फेजर डायग्राम क्या होता है, वोल्टेज लैगिंग लीडिंग का जो भी फैक्टर है वो एक बार देख लेना। बस जीस्ट जो है मतलब बेसिक जो है ना वो पढ़ना, तब उससे रिलेवेंट कुछ भी है तुम वही लिख के आना, ठीक है। और फॉर्मूला जरूर देना, डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि ये सब हर जगह में जो है तुम डायग्राम दे सकोगे, स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। देन देखो, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर आराम से तुम लिख सकोगे, बहुत बढ़िया जगह है। यूनिट मेंशन कर देना, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। उसके साथ साथ जो पावर ट्रायंगल होता है वो भी ड्रॉ कर देना, विथ एग्जांपल ड्रॉ करना। एग्जांपल दोगे तो अच्छा खासा जो है इंप्रेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। पावर फैक्टर यहाँ पे भी जो है एग्जांपल बन सकता है, पावर फैक्टर का एप्लीकेशन, और अगर डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों ही लिख देना, पावर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों के घरों में जो है 0.8 जैसा पावर फैक्टर रहता है, ये सब भी चाहो तो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम पावर ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट कुछ है क्या? नेक्स्ट वैसा कुछ क्वेश्चन है, RLC सर्किट बैंडविड्थ से क्वेश्चन आ सकता है, रेजोनेंस क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांजिएंट इंपॉर्टेंट है। बस ये सब बेसिक जो है डेफिनेशन जो है एक बार गूगल से या फिर कोड से जो है तुम एक बार बस कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। यहाँ से आराम से तुम जो है पढ़ पाओगे, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है आराम से ये सब हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। बस हाँ, RLC सर्किट का जो मैं बताया हूँ कि वहां जो फॉर्मूलाज है ना, एक्सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसे कि RLC सर्किट में RL कंडीशन में क्या होता है, RC कंडीशन में क्या होता है, RLC कंडीशन में क्या होता है, देन वहां जो है कौन से केसेस पे पावर लैगिंग हो रहा है, पावर लीडिंग हो रहा है, ये सब चीजें जो है थोड़ा बेसिक चीजें थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। आई होप कि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस रहेगा तो कहीं तो वो तुम पढ़ सकते हो। अभी कोई किताब खोल के मत बैठ जाना बेसिक इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि वहां पे जो है जो भी चीजें लिखा हुआ रहता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के वे में लिखा रहता है, ठीक है। और तुमको जो है यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बनना नहीं है, तुमको सेमिस्टर पास करना है, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल। सो उसी हिसाब से जो है तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर में जाता हूँ, बट एक चीज यहाँ, एक सजेशन मेरा यही रहेगा कि कोई भी चैप्टर डायरेक्ट स्किप मत करना, ठीक है। सुनो अच्छे से, कोई भी चैप्टर जो है तुम स्किप मत करना। अगर जरूरत गिरा तो चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट जितना भी है, जो भी जितना भी चैप्टर में यहाँ बोलूंगा,
हर चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट कवर करना, इसके बाद जो है पावर कन्वर्टर और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी जो चैप्टर है वो सब भी, ऐसा नहीं कि ये सब तो भैया कम आता है हर साल तो ये स्किप कर जाता हूँ, या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तो बहुत कम आता है हर साल, मार्क्स जो है बहुत कम है ये स्किप कर जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। वो दोनों जो है स्कोरिंग जगह है, वो दोनों का दोनों में थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है, कोई न्यूमेरिकल उतना नहीं तुमको मिलेगा, 1% या फिर 2% रह सकता है। तो हर चैप्टर जो है कवर करो, थियोरेटिकल पार्ट कवर करो, मतलब ये मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद अगर मानो कि टाइम नहीं मिलता है तो तब तुम न्यूमेरिकल पार्ट जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं कि जो स्टूडेंट पढ़ा नहीं है ठीक से वो डीसी सर्किट का क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा और एसी सर्किट का न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएगा। डीसी सर्किट से न्यूमेरिकल तो आएगा ही, इतना तो तय है। तो अगर डीसी सर्किट से तुम न्यूमेरिकल पार्ट नहीं कर पाते हो, एसी सर्किट से न्यूमेरिकल पार्ट नहीं कर पाते हो, तो और भी अदर जो मतलब और तो रहेगा ना, वो अल्टरनेटिव करना पड़ेगा तुमको। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस करने के लिए भी तो तुम्हारा थियोरेटिकल पार्ट क्लियर रहना चाहिए। अब वहां पे भी अगर तुम बोलोगे कि सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा तो कैसे होगा बताओ, ठीक है ना। आई होप कि तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ डिफाइन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स। बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ना, बहुत अच्छे से जो है कोर्स पे मेंशन है, पीवाईक्यू सेक्शन में भी दिया है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस के ऊपर। देन है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ प्रिंसिपल, बहुत इजी जगह है। देन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट इक्विवेलेंट सर्किट इज इंपॉर्टेंट, ओके। देन वेरियस लॉसेस, लॉसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओपन सर्किट और जो आई थिंक ओपन सर्किट, हाँ, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ऐसे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बीच कर भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ, और एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सब जगह जो है पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर के ईएमएफ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना, E1 इक्वल्स टू 4.44, वो जो देकर न्यूमेरिकल है वो एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देख लेना। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है मतलब V1 by V2 इक्वल्स टू E1 by E2 इक्वल्स टू I2 by I1 इक्वल्स टू N1 by N2, वो जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लेना, ठीक है। कोई भी अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल का किताब है तुम्हारे पास, ये 2 जगह देख लेना, हो जाएगा, ठीक है, वहां से पक्का एक न्यूमेरिकल कॉमन मिलेगा, ठीक है। और नहीं है रिसोर्सेस तो तब वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे कोर्स का लिंक दिया है, ठीक है, एकदम अफोर्डेबल है, इतना तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है, पास होने के लिए, मतलब इतना अफोर्डेबल है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको लग रहा है कि नहीं भैया मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, देन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, ओके। तो चलो नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे ये जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, नेक्स्ट चैप्टर पे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार, ये मैं बोलने थोड़ा भूल गया हूँ। इसी सर्किट्स में वो जो डेल्टा स्टार कनेक्शन है ना, वो सब जगह अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तब एक बार देख सकते हो, फॉर्मूलास एक बार देख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो भी एक बार देख के चला जाना, ठीक है। वो सब जगह भी जो है इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आ सकता है इस बार, चांसेस है, ठीक है, मुझे लग रहा है, देखो नहीं भी हो सकता है, बट करके जाना, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ के चले जाना। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल जगह है नहीं, सिंपल सा बात है, एक ट्रांसफार्मर मानो कि जब नो लोड कंडीशन में रहते हैं और अचानक से अगर लोड तुम ऐड कर दो तो उस टाइम जो है उसका जो भी बिहेवियर रहता है, दैट्स कॉल्ड रेगुलेशन बेसिकली, ठीक है। एक फैन बंद है और फैन तुम अचानक से ऑन कर दिए, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो फैन को देखना ढक करके एक मतलब जो झटका मारता है, वो झटका वन टाइप का रेगुलेशन है टेक्निकल लैंग्वेज में, सिंपल सा बात है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेना, बाकी तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ से आई होप कि ऑटो ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कोर्स में अवेलेबल है, पीवाईक्यू में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आया है। ऑटो ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में डिफरेंसेस है, ठीक है। 3 वाइंडिंग नहीं, आई थिंक सिंगल वाइंडिंग, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर तो उतना यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो चलो ये सब जगह जो है इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन का, देन वेरियस लॉसेस है इंडक्शन मोटर का। इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, देखो जितना भी वहां मशीन है, इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मशीन हो, ये सब का क्या करना है ना, सिंपल सा है, कंस्ट्रक्शन देखना है, एप्लीकेशन देखना है, वर्किंग प्रिंसिपल देखना है, और उसके साथ साथ तुम अगर ज्यादा कुछ देखना चाहो तो वही टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है या फिर स्टार्टिंग कंडीशन कैसा है, ये सब देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 4 टाइप का होता है, वो 4 टाइप का थोड़ा जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा देख लेना, वही जो है ना, ठीक है। स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, बट कोई एक इंडक्शन मोटर का देख के जाना आ सकता है, ठीक है। कुछ भी आए वही चीजें लिख देना, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या। इंडक्शन मोटर पढ़ के जाना, अगर सिंक्रोनस मोटर का भी मांगता है तो तुम वही चीजें जो है बना के लिख देना कि सिंक्रोनस मोटर has having the speed of ns equals to 120 f by p, उसी को जो तुम एलाबोरेट करके लिखते जाना, ठीक है। वो सब बस फॉर्मूला जो है वो थोड़ा कॉपी में नोट डाउन करते जाओ शॉर्ट में, ठीक है। आफ्टर दैट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ये सब जगह स्कोरिंग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डीसी मोटर जगह स्किप मत करना, वो स्कोरिंग जगह है, ठीक है। बस डीसी मोटर का टाइप्स देख लेना, और आर्मेचर और फील्ड में क्या रहता है थोड़ा वो पढ़ लेना, कोई भी अगर स्टैंडर्ड किताब रहेगा तुम्हारे पास
वहां पे वेल मेंशन्ड रहेगा, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ये जगह देख लेना। अच्छा, और एक चीज है मैं भूल जा रहा हूँ थोड़ा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीजें यूज होते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर और सिंक्रोनस आई थिंक कैपेसिटर बैंक, ठीक। सिंक्रोनस जनरेटर जो है ना, तो उसी को जो है ओवर एक्साइटेड करके हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर बनाते हैं, ठीक। तो वो जगह इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट कोई स्टूडेंट को लग सकता है कि भैया बहुत स्पीड में बोल रहे हो या फिर चीजें जो है बहुत कुछ बोल दे रहे हो, इतना मुझे मेरे दिमाग में नहीं घुस रहे, तो देखो ये एंड मोमेंट है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हो तुम। तो अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, किताब है, तो मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ उसको मार्क करके करके पढ़ते जाओ। और अगर टाइम नहीं है उतना तो कोर्स पे जाओ, जो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा तो वहां जाओ, जितना भी चीजें दिया है वो पढ़ लो, ठीक है। उतना पढ़ लो, इतना तो तय है कि आएगा कॉमन, ठीक है। क्योंकि देखो जब बाकी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रहा है तो इस पे भी हेल्प मिलेगा, तय है, ठीक है। क्योंकि हर चीज कवर है, जहां हर चीज कवर रहता है तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन आएगा नहीं, यही फैक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन लीक हो गया और मेरे पास क्वेश्चन आ गया और मैं बहुत बड़ा कुछ मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बैठा के रखा हूं जो सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस कवर करते रहे, ऐसा बात है नहीं। हम लोग हर चीज कवर किए, वेल कवर्ड है, इसीलिए जो भी चीज आ रहा है ना वो तुमको यहाँ मिल जाएगा, दैट्स द मेन फैक्टर, ओके। तो चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ कुछ ज्यादा कुछ है क्या और कुछ दिख रहा है? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बोला हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स का भी देखना, इंडक्शन मोटर का भी देखना, ठीक है। और यहाँ पे आई होप कि यहाँ जो है उतना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। सिंक्रोनस मोटर के जो भी फॉर्मूलाज है वो एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ न्यूमेरिकल अगर आता है तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हो सकता है, अदरवाइज यहाँ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर की जो भी एफिशिएंसी है वो सब फैक्टर थोड़ा देख लेना। और एडवांटेज एंड डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट स्पीड कंट्रोल मेथड्स फॉर इंडक्शन मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर इंडक्शन मोटर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ट्रेन में इंजिन होता है ना, वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, तो उसका स्पीड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। ये सब जगह जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है, वहाँ देखो एमसीबी एमसीसीबी, ये तो बहुत मतलब प्रिसाइज्ड चैप्टर है, ठीक है। यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ जो भी सिलेबस में है वो सब अगर कवर कर लोगे, बस जिस्ट इसका पढ़ लोगे ना तो ये पार हो जाएगा। एलसीबी है, एमसीसीबी है, एसएफयू है, और उसके साथ साथ जो है अर्थिंग है। अर्थिंग इंपॉर्टेंट जगह है, स्किप मत करना। वायर्स एंड केबल्स के टाइप्स है, अंडरग्राउंड केबल्स और बैटरीज का है, और इसके साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन है। देन एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। बट अगर तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ डिटेल में मत जाना क्योंकि बहुत मतलब ब्रॉड टॉपिक है ये। तो पावर फैक्टर करेक्शन ये पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बैटरी बैकअप ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है तुम ये जो है अच्छे से इसका क्वालिटी इंक्रीज कर लो और ये सब जो है पढ़ के चले जाना, ठीक है। मैं अच्छे से तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, राइट। आई होप की चीजें जो है तुम्हें हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। अगर हेल्पफुल लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि अपना प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। अगर चाहते हो कि भैया लाइव नोट्स के साथ जो है दिखाइए कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आफ्टर ऑल वट एवर वीडियो आई वांट टू अपलोड ना, इट टेक्स टाइम बिकॉज एडिटिंग और भी चीजें हैं, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है तो टाइम लेता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हैव पेशेंस एंड आल्सो पुट कमेंट, ओके, बिकॉज व्हेन यू कमेंट देन वी गेट टू नो कि हाँ इट्स इन डिमांड। सो चलो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, ये एक पावर कन्वर्टर का चैप्टर है, डीसी डीसी बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। ये जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में दिया हुआ चीज कवर करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकूंगा मैं, तो बोलूंगा नहीं, बोल तो सकता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ क्या है, चॉपर सर्किट है, वही तो डीसी डीसी बक एंड बूस्ट कन्वर्टर चॉपर सर्किट है, सीधा बात। ट्रांसफार्मर एसी का काम करता है और यहाँ चॉपर जो है वो डीसी का काम करता है, ये फैक्टर है, ठीक है। मतलब डीसी में ट्रांसफार्मर का ही नाम है चॉपर सर्किट। तो ये सब एक बार पढ़ लेना। और रेक्टिफिकेशन, एफिशिएंसी, ये सब जगह जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी बोला हूँ ये सब पढ़ के जाओ आराम से, जो है कुछ ना कुछ मतलब इतना तो तय है कि एक अच्छा मार्क्स आएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर इतना पढ़ के तुम चले जाते हो जितना मैं बोला हूँ। और एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट को स्किप मत करना, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तुम न्यूमेरिकल पार्ट स्किप करके जाओ, क्योंकि वो स्किप करो नहीं भी करोगे ना, फिर भी जो है ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा कि वो तुम नहीं कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस। बट थियोरेटिकल पार्ट अगर पढ़ के जाते हो तो वहां अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुमसे मतलब तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये एडवांटेज है थियोरेटिकल पार्ट का, ठीक है। आई होप की चीजें जो है तुमको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ऐसे वीडियोस आते रहेगा। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर सब चीज करना, सपोर्ट दिखाना। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ और जल्दी से जो है कोर्स पे एनरोल होकर पढ़ना चालू कर दो। अभी भी टाइम है, पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है।